संघ लोक सेवा आयोग वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 26 जनवरी 1950 को नए संविधान के प्रवर्तन के साथ ही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का अनुच्छेद 315 के अधीन स्वायत्त संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग का नाम दिया गया। अनुच्छेद 315 से 323 तक आयोग के संगठन, सदस्यों की नियुक्ति एवं पद मुक्ति, स्वतंत्रता, शक्तियों एवं कार्यों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से इसी तर्ज पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। आयोग की संरचना। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि संघ लोक सेवा आयोग के आधे सदस्य वही होंगे जिन्हें किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष के कार्य का अनुभव प्राप्त हो। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष अथवा अधिकतम 65 वर्ष की आयु इनमें से जो पहले हो तक हो। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति आयोग के सदस्यों को उच्चतम न्यायालय की सलाह के बाद ही हटा सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार अक्षमता व कदाचार के आधार पर सदस्यों को हटाने से पूर्व राष्ट्रपति उच्च न्यायालय से अथवा उच्चतम न्यायालय से जांच करवाता है तथा जांच की रिपोर्ट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। संविधान के इस उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि उसने कार्यालय के दौरान किसी अन्य विभाग की सेवा स्वीकार कर ली हो तो भी उसे हटाया जा सकता है। कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है जब तक नए अध्यक्ष की नियुक्ति न हो जाए अथवा अध्यक्ष अपना कार्य करने में सक्षम न हो जाए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं, इसलिए उन्हें अपनी सेवा की सुरक्षा के प्राप्त है। हालांकि अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, लेकिन नियुक्ति के बाद इसमें बदलाव नहीं किए जा सकते। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का वेतन, भत्ते एवं पेंशन सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और नियोजन का पात्र नहीं हो सकता है। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। आयोग के कार्य। यह विभिन्न केंद्रीय सेवाओं हेतु भर्ती की एक एजेंसी है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है। यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जाता है। आयोग की शक्तियां। पावर ऑफ कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग सिविल न्यायालय की शक्तियां धारण करता है तथा देश के किसी भी नागरिक को समन जारी कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका। संघ लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग भारत में सिविल सेवाओं की भर्ती की एक संस्था है। संघ लोक सेवा आयोग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निष्पक्ष और तटस्थ रूप में सेवा हेतु भर्ती करने में है। एक लोकतांत्रिक देश में सरकारी सेवाओं में तटस्थ और निष्पक्ष नियुक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आयोग की सीमाएं।
संघ लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे सरकार ने नौकरियों में आरक्षण प्रदान करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया। ग्रुप सी एवं ग्रुप डी की सेवाओं की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं की जाती है। अनेक सार्वजनिक संस्थानों जैसे इसरो, DRDO, केंद्रीय विश्वविद्यालयों आदि से संबंधित नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग नहीं करता है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटी के बटन को दबाइए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें।